सभी सभावना मंच के आदरणीय वृद्धजनों को मेरा सादर नमस्कार। साहब और भी सभी सम्मानीय सदस्यगण, चूँकि मेरा तो पूरा जो भी समय है वो किसानों के बीच में गुजरता है और ज़्यादातर जानकारी ज़िले में सब जगह जानकारी देता रहता हूँ। और जैसे कि बात चल रही है कि जो मौसम की जानकारी वो सब मैं दे रहा हूँ, तो मौसम विज्ञान विभाग ने काफ़ी तरक्की की है और हर ज़िले में एक विशेषज्ञ को, जैसे जिला कृषि मौसम इकाई जो चल रही है उसमें एक वैज्ञानिक को रखा है और वहाँ पे वैज्ञानिक जितने लगन से काम कर लें वो उतनी अच्छी एडवाइजरी दें। तो उसी तरह मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको सटीक जानकारी प्रदान कर सकूँ। और अभी तक मेरा पिछले 6 सालों में अनुभव रहा है कि यदि अलर्ट दिया है तो आपके ज़िले के 711 गाँव में से भले एक गाँव में पानी गिरे, लेकिन पानी गिरे तो 100% जा रहा है अभी तक, तो भले एक गांव में गिर के जाएगा लेकिन जा रहा है। तो इसी पॉजिटिवनेस के साथ मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जानकारी दिया तो कहीं ना कहीं गिरेगा, लेकिन अब ये नहीं हो पाता है कि सभी जगह गिर जाए, क्योंकि मौसम इतना परिवर्तनशील हो चुका है। तो सभी जैसे दादा बैठे हैं 98 साल के, इन्होंने समय देखा है कि ऐसा पानी गिरता था कि एक हफ्ते घर से नहीं निकल पाते। वो समय अब चला गया। वो समय जो था वो प्रकृति के कारण था। उस समय वन क्षेत्र बहुत था, इतने जो कॉलोनियाँ ये सब, जो इतना आवासीय जो स्तर बढ़ता जा रहा है। आज भारत की जनसंख्या 146 करोड़ पहुँच चुकी है, जहाँ चाइना काफ़ी पीछे छूट गया। अब जनसंख्या जिस स्तर से बढ़ रही है उस स्तर से कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रही है, लेकिन उसी स्तर से उसको लेने वाले को हम कम करते जा रहे हैं। मतलब वृक्षों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी, कॉलोनियाँ बढ़ेंगी तो पेड़ कटेंगे, और पेड़ कटने के साथ साथ जो जैव विविधता है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं पानी की और मिट्टी की, जैव विविधता इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बहुत बड़ा उसका वो होता है, जैसे चूहे के कंट्रोल करने के लिए सांप का होना जरूरी है, लेकिन अब ये सब इतना आवासीय विस्तार होता जा रहा है कि जीव जंतु खत्म होते जा रहे हैं। और जैव विविधता यदि खत्म होती जाएगी, वृक्ष जमीन में जड़ में भी उसके जीव होते हैं और उसके ऊपर भी निवास करने वाले बहुत जीव होते हैं। कई पक्षियों का आशियाना होते हैं, जैसे अभी स्टेशन वाला ही क्षेत्र देख लें, शाम को वहाँ पे बात करना मुश्किल हो जाता है, इतने पक्षी आगे बैठते हैं, तो उनको जगह नहीं मिल पा रही है। कौवे आजकल दिखना बंद हो गए, पितृपक्ष में कौवों को ढूंढते फिरते हैं, हमको कौवे मिल जाए, तो ये सब चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। आज जैसे नॉर्मल बात करें, किसान की फील्ड में, खेत में इल्लियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा, बीमारियों का, तो किसान बिना केमिकल के बात ही नहीं कर रहा। आज हम भी जनसामान्य बात करें, जैसे पॉलीथीन की बात हुई, प्लास्टिक की, बिना प्लास्टिक की कोई चीज़ संभव ही नहीं है। प्लास्टिक जरूर, लेकिन इस बार जो थीम रखी गई है कि प्लास्टिक को पूरी तरह मना करो, उसमें ये कर सकते हैं कि प्लास्टिक का रिसाइकल करो। प्लास्टिक के बिना, जैसे खेत में दवाइयों के बिना, पेस्टिसाइड के बिना खेती संभव नहीं है, वैसे ही जन सामान्य, हमारे सामान्य जीवन में प्लास्टिक का उपयोग करना ही पड़ेगा। हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ प्लास्टिक में आ रही है, लेकिन उसको रिसाइकिल कर, हम उस प्लास्टिक को, जैसे कचरे की गाड़ी हमारे ज़िले में स्वच्छता अभियान की गाड़ियाँ हर जगह चल रही हैं और बाकायदा नियम से चलती हैं, तो प्लास्टिक को सही जगह वहाँ पे यदि आपको फेंकना हो तो फेंकें, खुले में ना फेंकें, क्योंकि उसको पशु खाते हैं। ज़मीन में पेड़ के पास या कहीं भी पड़ी रहेगी, वो खराब नहीं होती, वो लंबा समय चलता है। और वो कहीं ना कहीं, जैसे अभी बरसात अभी चालू होने वाली है, बहुत सारे नदी नाले जो है चौक होंगे, उन 3 पुलिया में पानी 100% भराएगा। ये समस्या क्यों होती है? क्योंकि वो सभी जो प्लास्टिक है, क्योंकि वो अपघटित होती नहीं, वहाँ जाके चौक कर देती है। तो इनको फैलने से रोकें, जितना जरूरी हो उतना उपयोग करें। ये नहीं कि हम थैला रखें फिर भी हम प्लास्टिक ले रहे हैं। तो इस तरीके से इसको हम, क्योंकि इस बार जो पर्यावरण दिवस है, इसकी थीम यही रखी गई है, 1973 जैसा भी तोमर साहब ने बताया चालू हुआ है और लगातार चल रहा है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ थीम लेके चलते हैं। तो वृक्षारोपण तो सबसे बहुमूल्य चीज है, जितना हो सके। आज पर्यावरण दिवस है, सबको शुभकामनाएं पर्यावरण दिवस की। और पर्यावरण आज के समय में यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो गया है, क्योंकि पर्यावरण के कारण ही सब कुछ अब टिका हुआ है। हम सोचते हैं कि ये बम गोले से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, उसके पहले यदि पर्यावरण खराब हो गया तो उसके पहले ही चले जाएंगे, बम गोलों का उपयोग ही नहीं हो पाएगा। और
यानी सब चीज़ निपट जाएगी। तो आज पर्यावरण को सुरक्षित रखने का बहुत बड़ा काम है। इसमें हर व्यक्ति के, एक दूसरे के ऊपर डालने वाली बात नहीं, हर व्यक्ति को इसमें अपनी आहुति देना होगी, इसमें सक्रिय होना पड़ेगा। और ये वातावरण जो दूषित हो रहा है, और जिस तरह से अभी तो अपन चल रहे हैं, हवा मिल रही है अपने को, कुछ समय बाद में ऐसा होगा कि पीठ पे डब्बा रख के ऑक्सीजन का सिलेंडर रख के चलना पड़ेगा, ये भी नौबत आ सकती है। यानी अब पहले तो अभी तो ज़मीन के लिए युद्ध हो रहे हैं, एक दूसरे बोले बता रहे हैं कि हमारी सीमा ये है, तुम्हारी सीमा ये है, और आगे चल के ऐसा लगता है कि हवा और पानी के लिए युद्ध होंगे कि भैया हमारा पानी तुमने ले लिया और तुम्हारा पानी हमारे यहाँ कैसे आ गया। तो ये स्थिति है। तो कहने का मतलब इसीलिए सद्भावना मंच ने ये समूर्ति का कार्यक्रम रखा। और खुशी की बात है, हमारे शहर के जाने माने और मौसम वैज्ञानिक जो हैं सौरभ गुप्ता जी, डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी, वो आज हमारे कार्यक्रम में आए हैं। हमारे सदस्य भी हैं सद्भावना के, तो वो आज अपने, हम तो यानी ये सब चीज़ें हैं, ये विस्तार से पूरी जानकारी देंगे और क्या एहतियात बरतना से इसके बारे में बताएंगे। सद्भावना मंच की ओर से हम उनका स्वागत करते हैं और सभी से ये, हम शहरवासियों से और सभी से ये आग्रह करेंगे सद्भावना मंच के माध्यम से कि हर व्यक्ति पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए अपनी योगदान दे और कम से कम अपने आसपास हरियाली रखे, झाड़ लगे, वृक्ष लगाए। जैसा मोदी जी भी चला रहे माँ के नाम वृक्ष, एक वृक्ष माँ के नाम, तो ऐसा हर व्यक्ति ये ठाने और एक वृक्ष लगाए और उसकी पूरी परवरिश करे बड़े होने तक, तो ये वातावरण शुद्ध हो सकता है, पर्यावरण ठीक हो सकता है। ये सब हम सब के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, इस ओर ध्यान देना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित सद्भावना मंच की ओर से रखा गया है। फिर से आप सबको पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।